Assalamu alaikum 6th class. Today is our lecture number 6 of mathematics. Unit number 7 financial arithmetic. Exercise number 7A. Okay class, exercise number 7A start करने से पहले इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं. पेज नंबर 96 पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है why should we use the unitary method. The unitary method is used to find the value attached to the individual objects and to determine the value of a group of objects. अब unitary method हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यू गिवन होती है किसी चीज़ की, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू गिवन होती है तो हम यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं सिंगल यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, और देन फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. लेट्स सपोज अगर हमारे पास 6 पैकेट्स की वैल्यू गिवन है तो यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, फर्स्टली 1 पैकेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक, और देन हमें जितने यूनिट्स की रिक्वायर्ड है, ठीक है, जितने पैकेट्स की रिक्वायर्ड है 1 पैकेट्स की वैल्यू को उससे बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे यहाँ पर 3 पैकेट्स की रिक्वायर्ड थी तो हम क्या करेंगे, 3 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक. ज़्यादा वैल्यू गिवन होगी उससे सिंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने पैकेट्स या जितने यूनिट्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको 1 वैल्यू के बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देंगे. नाउ क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. इफ़ अ बैग कंटेनिंग 12 kg ऑफ बासमती राइस सेल एट ₹492 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ राइस. अब यहाँ पर 12 kg बासमती राइस की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड आउट करनी है 2 kg राइस की, ठीक है. अब यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे. सोल्यूशन देखते हैं इसका. जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी सब फर्स्टली उसको लिख लेंगे. प्राइस ऑफ 12 kg राइस इज इक्वल टू ₹492. अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्टली सिंगल 1 kg की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब 12 को हम क्या करेंगे, 12 को यहाँ से उठा कर दूसरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है kg से, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर आ गया 1 kg, ठीक. प्राइस ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू 492 डिवाइडेड बाय 12 को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक. आपने डिवीजन यहाँ पर साइड पे चेक कर लेनी है, ठीक. उसके बाद डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 41. प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू ₹41. और देन हमने फाइंड आउट क्या करनी थी, प्राइस ऑफ 2 kg राइस. अब हम क्या करेंगे, 1 kg राइस की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है उसके बोथ साइड्स पे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया 2 kg और देन 2 के साथ हम 41 को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 82, ठीक. प्राइस ऑफ 2 kg राइस के आगे हमारे पास ₹82 व्हेन प्राइस ऑफ 12 kg राइस इज ₹492. नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. इफ़ अ डजन एग कॉस्ट ₹36 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 eggs. हमारे पास 12 एग्स की कॉस्ट गिवन है और हमने 7 एग्स की फाइंड आउट करनी है, ठीक है. अगेन यहाँ पर यूनिटरी, यहाँ पर भी यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा. सोल्यूशन देखते हैं इसका. प्राइस ऑफ डजन एग्स इज इक्वल टू ₹36. अब हमें पता है डजन 12 के इक्वल होता है, ठीक. अब हमने क्या करना है, फर्स्टली 1 एग की प्राइस फाइंड आउट करनी है, 12 एग्स की हमारे पास गिवन है. अब 12 को क्या करेंगे, इस साइड पर लाकर डिवाइड करेंगे. यहाँ से दूसरी साइड पर डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पर प्राइस ऑफ 1 एग रह गया. 36 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 36 और प्राइस ऑफ 1 एग के आगे हमारे पास ₹3, ठीक. अब हमने प्राइस ऑफ 7 एग्स फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, 1 एग की जो हमने प्राइस फाइंड आउट की है उसके बोथ साइड्स पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 1 ज़ा 7 और 3 7 ज़ा 21. सो प्राइस ऑफ 7 एग्स के आगे हमारे पास ₹21. ओके क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. अ फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस 28 टॉयज इन 8 hours. इफ़ देयर आर 42 वर्कर्स इन टोटल, हाउ मैनी टॉयज आर प्रोड्यूस एवरी आवर्स. आप कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री वर्कर जो है, आ फैक्ट्री वर्कर लिखा हुआ है ना, इट्स मीन 1 फैक्ट्री वर्कर, ठीक है. एक फैक्ट्री वर्कर क्या करता है, 28 टॉयज प्रोड्यूस करता है इन 8 hours, ठीक. और फिर हमने बताना है कि अगर वहाँ पर 42 वर्कर्स हैं तो वो 42 वर्कर्स 1 आवर में कितने टॉयज प्रोड्यूस करते हैं. सोल्यूशन देखते हैं इसका. द प्रोडक्शन ऑफ 1 वर्कर वर्किंग 8 hours पर डे. ये पर का सिंबल है और पर का मतलब होता है 1, ठीक है. 1 डे, एक दिन में वो
8 घंटे काम करता है और फिर वो कितने टॉयज़ प्रोड्यूस कर लेता है? 28। ठीक है, एक वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करता है और 28 टॉयज़ प्रोड्यूस कर लेता है। अब वहाँ पर 1 वर्कर की गिवन थी, वो कितने टॉयज़ प्रोड्यूस करता है। हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 42 वर्कर्स 1 आवर में कितने टॉयज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ 42 वर्कर्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे इक्वल टू 28 इंटू 42। 28 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, आपने साइड पे मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेनी है। देन क्या हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड आउट करनी थी 42 वर्कर्स 1 आवर में कितने टॉयज़ प्रोड्यूस करते हैं। अभी हमारे पास क्या आया, 42 वर्कर्स 8 आवर्स में कितने टॉयज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो अब 8 को हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इधर वो और से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा, डिवाइड। प्रोडक्शन ऑफ 42 वर्कर्स वर्किंग 1 आवर पर डे इक्वल टू 1176 डिवाइडेड बाई 8। दोनों को डिवाइड करेंगे, आपने साइड पे यहाँ पर डिवीजन चेक कर लेनी है। सही, और यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन भी कर लेनी है। बहुत इजी है, आप इजीली हो जाएगी ये। आपने डिवीजन करनी है और डिवीजन में हमारे पास आंसर क्या आ गया, 147। तो 42 वर्कर्स 1 आवर में 147 टॉयज़ प्रोड्यूस कर लेंगे। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द फास्टेस्ट man in the world can run 100 meters in 9 seconds. How far can he run in 1 minute and 2 seconds? अब एक फास्टेस्ट मैन है और वो क्या कर रहा है, 100 मीटर्स रन करता है इन 9 सेकंड्स, और फिर हमने बताना है कि 1 मिनट्स एंड 42 सेकंड्स में वो कितना रन करेगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओके क्लास, द मैन कैन रन इन 9 सेकेंड्स 100 मीटर। ठीक है, 9 सेकेंड्स में वो 100 मीटर रन करता है। अब हम फर्स्टली क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हम फर्स्टली 1 सेकेंड की फाइंड आउट करेंगे। 9 इस साइड पे आके डिवाइड होगा। द मैन कैन रन इन 1 सेकेंड्स इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 9। ठीक, अब हमने 1 सेकेंड की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब हमने फाइंड आउट करनी है 1 मिनट्स एंड 2 सेकेंड्स की। ठीक, द मैन कैन रन इन 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो हमारे पास ऊपर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो जस्ट सेकेंड में गिवन है। हमें क्या करना होगा, ये 1 मिनट्स एंड 2 सेकेंड्स को भी हमें फर्स्टली सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक, 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स इक्वल टू, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60। 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और ये ऑलरेडी सेकेंड में प्लस 2 ऐड कर देंगे। 61 से 60 प्लस 2, 60 प्लस 2 62। सो 1 मिनट्स एंड 2 सेकेंड्स इक्वल टू है 62 सेकेंड्स के। हमने कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो सेकेंड्स के लिए है। ठीक है, उसमें मिनट्स नहीं गिवन, तो हमें ये वाली इंफॉर्मेशन को भी फर्स्टली सेकेंड में कन्वर्ट करना है, हमें यूनिट को सेम करना है। ठीक, अब हमने 62 सेकेंड्स में फाइंड आउट करना है वो कितना रन करता है। तो हमने क्या किया, 62 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया। ये एक्चुअली किसके इक्वल है, ये 62 सेकेंड्स के इक्वल है। ठीक, इक्वल टू 100 बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 62। 62 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 6200 डिवाइडेड बाई 9। 6200 को 9 से डिवाइड किया, ये साइड पे मैंने डिवीजन कर दिया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस की आपने डिवीजन खुद सॉल्व करनी है। 9 6 ज़ा 54 माइनस किया 8 0। 9 8 ज़ा 72 माइनस किया 8, नेक्स्ट 0 भी नीचे। 9 8 ज़ा 72 माइनस किया 8। अब 9 के टेबल में 8 नहीं आता, हमने पॉइंट लगाया, 0 लिखा यहाँ पर। 9 8 ज़ा 72 माइनस किया अगेन 8, ये अब चलता जा रहा। ठीक, ये इक्वल टू आ गया, आफ्टर डेसिमल 1 और 2 डिजिट्स आपने रुक जाना। इक्वल टू है 688.8 ठीक मीटर, विच इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब ये जो सिंबल है हमारे पास, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का है, यानी कि तकरीबन उसके बराबर है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब हमारे पास पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू होती है तो उससे प्रीवियस जो वैल्यू होती है उसमें हम 1 डिजिट इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 लिखा हुआ है, 5 से ग्रेटर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, 8 में 1 ऐड करके यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 688.8 इक्वल टू है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 689 के।
नाउ क्लास, आज हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आपने क्या करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक। और डॉजिंग टेबल ऑफ 6 एंड 7 आपने लर्न करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।